गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ अनिल जी। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे है एचपीएससी पीजीटी इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि कॉमर्स टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सर एक कॉमर्स के टीचर में बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी अच्छाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन एक बेसिक जो कॉमर्स के टीचर में होनी चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको सब्जेक्ट की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए सर। ओके। अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड, उनको जो बच्चों के साथ कितना इंटरेक्ट रखते हैं वो उसका भी बहुत महत्व रहता है। और सिलेबस के रिगार्डिंग उनको बच्चों को उनको पहले से बताना भी, ये हम इतना सिलेबस ये इस टाइम करना है, ये हमने यूनिट प्लान बनाना है सर। हमारा एनुअल प्लान प्लान होता है, और उसके साथ साथ हमारा जो डेली बेसिस का लेसन प्लान होता है सर, उससे अवगत कराना होता है बच्चों को। किसी एक स्ट्रेटजी का नाम बताइए जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे तो जो आप फॉलो करेंगे। स्ट्रेटजी सर, लाइक सर, डेमो डेमो सर, डेमो देके। जैसे कि डेमोन्स्ट्रेटिंग योर पैशन, इंथुसियाज्म, ग्रोथ हाँ माइंडसेट, सर, क्या ये अपना कुछ। थोड़ा मैं अपने पैशन को सर दिखाना, एक उत्साह से कोई भी चीज को करना सर, उसमें एक्टिव होके कोई भी चीज को करना सर, अच्छे तरीके से। लाइबिलिटी क्या होती है कॉमर्स टीचर की और क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस करता है, दोनों बता दीजिए, दो दो लाइन कोई भी। सर एज ए कॉमर्स टीचर की लायबिलिटी यही होती है कि सर एक तो बच्चे को टाइमली अपना सिलेबस क्लियर करवाना, सिलेबस करवाना, उनको अच्छे तरह से समझाना, ओके। और बच्चों को मोटिवेट करते रहना, क्लास का एनवायरनमेंट अच्छे बनाए रखना सर। और प्रॉब्लम क्या कुछ फेस होती है कॉमर्स टीचर को। प्रॉब्लम तो सर बहुत सारी प्रॉब्लम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का वो अच्छा नहीं है। बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम हैं। जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो आउटडेटेड है सर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अभी इनमें काफी कमियां हैं, उनको पूरा करना चाहिए सर। अच्छा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बैठे हो शायद आप एचकेआरएन के थ्रू लगे हो मैं- ना अभी। हाँ, मैं प्रेजेंट सर एक गवर्नमेंट स्कूल में हूँ। ओके। तो ठीक ही ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ का। अच्छा अच्छा। चलिए बताइए कि ट्रायल बैलेंस में किस किस टाइप के एरर होते हैं, लाइक बताइएगा। 4 टाइप के एरर फेमस है, कौन कौन से जो आइडेंटिफाई सर करने में थोड़ा सा मुश्किल है। सर ट्रायल बैलेंस में सर एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, तीन तरह के होते हैं सर। ओके। एक एक एरर होता है एरर ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन हाँ सर, कंपन कंपनसेटरी भी होता है सर, वो कंपनसेटरी क्या होता एरर। है, एरर ऑफ कंपनसेटरी क्या होता है। कंपनसेटरी एरर का मतलब वो होता है कि सर अमाउंट तो सही है, लेकिन हमने किसी और बंदे में वो अमाउंट एडजस्ट कर दी। सपोज करना हमने करने थे वो राम को, कर दी हमने उस शाम को, एडजस्टमेंट कर दी सर। कंपनसेट हो गया सर अमाउंट का। हमने डालने थे सर, सपोज करो 700 रुपए, और हमने एक अकाउंट में तो 700 कर दिए, और दूसरे अकाउंट में करने थे 70, उसमें उल्टी एंट्री, रिवर्स एंट्री कर दी, तो सर उसका इफेक्ट तो पड़ा नहीं, लेकिन हमने कंपनसेट कर दिया दोनों चीजों को। ट्रायल फिर बैलेंस राम क्या के होता है 700 करने, अनिल जी, राम के ट्रायल सात सौ बैलेंस रुपए क्या डेबिट होता है। करने थे, और शाम को 70 रुपए करने थे, लेकिन हमने को वाइस वर्सा कर दिया एंट्री को सर। ओके। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस एक अकाउंटेंट के द्वारा तैयार किया गया अपने एक्स्ट्रा नोट, वर्किंग नोट्स होता है। वो अपनी कमियों को पहले अर्थमेटिक को जो भी कमी है उनके पास, उसको चेक करने के लिए होता है कि मेरा डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस दोनों सेम है कि नहीं। उसके लिए ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है सर। कौन कौन से मेथड्स होते हैं ट्रायल बैलेंस को रेडी करने के लिए। सर ट्रायल बैलेंस के तीन मेथड हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड। क्या होता है बैलेंस मेथड। सर बैलेंस मेथड वो होता है सर, किसी भी अकाउंट का जब हम क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं, सपोज करो एक साइड डेबिट 10 लाख है और क्रेडिट 9 लाख, तो जो 1 लाख का डिफरेंस आ गया वो उसका बैलेंस है सर, वो अपने ट्रायल बैलेंस में शो करता है क्रेडिट। अगर ट्रायल बैलेंस में कुछ एरर मिलता है तो आप उसके लिए कौन सा अकाउंट ओपन करते हो। सर अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई अर्थमेटिक, अगर हमें डिफरेंस लगता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हम सर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। और धीरे धीरे जब हमें हमारी कमियों का पता लगता रहता है, तो उसमें से वो उनको हमें रिटर्न, उनको एंट्रियों को ठीक करते रहते हैं। और बाई चांस वो फिर भी कोई बैलेंस पेंडिंग रह जाता है सर, तो सस्पेंस अकाउंट में वो लास्ट में सर जो हमारी बैलेंस शीट तैयार करते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, तो उसमें अगर उसका डेबिट बैलेंस कम है तो हम उसको एसेट साइड में दिखा देते हैं, और क्रेडिट
बैलेंस है तो उसको लायबिलिटी साइड शो कर देते हैं सर सस्पेंशन अकाउंट के नाम से। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय अकाउंटेंट, अकाउंटेंट कौन कौन से स्टेप एरर को फाइंड आउट करने के लिए लेता है? सर एक अकाउंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना यही जो उसने अपने जो बुक्स मेंटेन की है उनको रीचेक करता है, कोई उनमें एरर तो नहीं है ओके। कोई। फिर सेकंड उसमें ये देखता है कि भाई उसने जो एंट्री की थी कोई डेबिट, तो जो डेबिट का पोस्टिंग प्रॉपर सही अकाउंट में की है कि नहीं की है। सेकंड वन इसमें उसके बाद वो चेक करता है कि सर जो उसने जो पोस्टिंग की थी अकाउंट में वो सही है या गलत है, और जो उसने पिछले साल का बैलेंस जो क्लोजिंग अच्छा, बैलेंस उठाया था वो मुझे अगले साल एक के लिए बात प्रॉपर और, उठाया कि नहीं उठाया। एक क्वेश्चन और है मेरा अनिल जी आपसे कि हम ट्रायल बैलेंस में अगर कोई डिफरेंस है तो उसको 9 से डिवाइड करते हैं, तो कौन सा हाँ सर। एरर है जिसको हम 9 से डिवाइड करके आइडेंटिफाई कर पाते हैं? सर सपोज करो कोई एंट्री करनी थी 123 रुपए की, लेकिन मैं बाई चांस अगर वो 132 से होगी तो हम उस चीज का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। अगर उसमें 9 का डिफरेंस आता है, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो हमारा उसमें एरर का पता लग जाता है। सर लास्ट में हम ये देखते हैं 1 रुपए का है, 10 रुपए का है, 100 का है, 1000 रुपए का डिफरेंस है सर, उस चीज को भी हम आइडेंटिफाई करते हैं सर। ओके। कितने टाइप के एरर होते हैं ट्रायल बैलेंस में सर जिनको ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई में किया जा सकता है? देखो, पहले मैंने आपसे पूछा था कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, हाँ जी अब सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कौन कौन से एरर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है ट्रायल बैलेंस बनाने से? सर एक तो यही था एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये एरर ऑफ। ये तो जो आप बता रहे हो ना, ये बता रहे हो कि सर अगर एरर आइडेंटिफाई नहीं अच्छा जो एरर हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाते वो। नहीं हो पा, चलो छोड़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है? सर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का ये प्रोसेस जब शेयर होल्डर, जब कंपनी अपने शेयर होल्डर की लिस्ट बना के रजिस्ट्रार के पास भेजती है तो उसके पास डायरेक्टर या सेक्रेटरी को 30 डे के अंदर अंदर उनको सिग्नेचर करके प्रोसेस में लाना होता है सर। ये होता है अलॉटमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट सर। अच्छा, ऐसा कौन सा स्टेप है जहां पर एक कंपनी के रूल है, कंपनी एक्ट 2013 और सेबी दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं? सर जब कंपनी अपने जब प्रोसेस अपना फॉर्मेशन ऑफ कंपनी होने के बाद जब अपनी कैपिटल को सब्सक्राइब करती है सर मार्केट में, तो उस टाइम उसमें सेबी की गाइडलाइंस पे फॉलो करना होता है सर उसको। उसके अकॉर्डिंग ही उसके नियम रेगुलेशन के हिसाब से ही उनको अपने शेयर अलॉट करने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं सर। जो सेबी की गाइडेंस है कि भी आपको 90% तो आपके इक्विटी शेयर मार्केट में कम से कम सोल्ड आउट हो जाने चाहिए, सब्सक्राइब होने व्हाट चाहिए। इज व्हाट इज तो उसके बिजनेस केस में फाइनेंस? सर, सॉरी सर। व्हाट इज बिजनेस फाइनेंस? बिजनेस फाइनेंस सर जब कोई भी बिजनेस अपने डे टू डे बिजनेस को रनिंग करने के लिए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए सर जो उसको फाइनेंस की जरूरत होती है उसको बिजनेस फाइनेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने सर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स वगैरह से हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट क्रिएट करते हैं। और शॉर्ट टर्म सर जैसे ट्रेजरी बिल हो गया सर, कॉमर्शियल पेपर हो गए, ओडी होगी, सीसी लिमिट वगैरह होगी। तो ये हमारे डे टू डे वर्किंग के लिए जो कैपिटल ऐसी जरूरत बजटिंग होती है क्या सर। होता है अनिल? कैपिटल बजटिंग, व्हाट इज कैपिटल कैपिटल बजटिंग? बस्टिंग का मीन्स सर, कैपिटल बस्टिंग मीन्स होता है जब कंपनी अपने लॉन्ग टर्म बिजनेस को चलाने के लिए, सपोज करो को मशीनरी के लिए, को प्लांट के लिए जो पैसा फंड अरेंज करती है उसको हम कैपिटल बस्टिंग कहते हैं सर। ओके। लॉन्ग टर्म सोर्स कौन कौन से हैं? लॉन्ग टर्म सोर्स सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होगा सर हमारा, जैसे टर्म लोन हो गया सर, प्रेफरेंस शेयर हो गया सर, इक्विटी शेयर हो गया, डिवेंचर शेयर हो गए सर, डिवेंचर हो गए सर। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताइएगा कि जैसे आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी से पहले पैसा मिलता है, हाँ जी सर। तो जब हम कंपनी का वाइंडिंग अप करते हैं तो उस टाइम क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कैपिटल प्लस डिविडेंड दोनों ही इक्विटी से पहले मिलेंगे? मेरा क्वेश्चन दोबारा से सुनना। सर लाइक सर इस केस में सर, हाँ, बोलिए।
इस केस में सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की कैपिटल दी जाती है, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल की पेमेंट दी जाती है। आफ्टर कोई अमाउंट बचता है तो उनको उनकी डिविडेंड की पेमेंट की जाती है, और कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है तो लास्ट में इक्विटी को दिया जाता है। ओके। क्या एक कंपनी अपने ही डिवेंचर को बाय बैक कर सकती है, परचेज कर सकती है? हाँ सर, वो कर सकती है सर, अगर उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर उन्होंने ये रूल डाला हुआ है तो अपने बायबैक कर सकती है सर। अगर पब्लिक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती तो क्या बनाना पड़ेगा उसको? सर उनके ऊपर सर, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी नहीं बनाती तो उनके ऊपर सर अपना कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार टेबल एफ का रूल, शेड्यूल एफ, जो शेड्यूल टेबल एफ का रूल फॉलो होता है सर, उनके ऊपर उनको कंपलसरी वो जो भी उसके अंदर रूल होते हैं वो फॉलो करने होते हैं सर। ओके। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन, क्या मतलब है इसका जी? सर डिवेंचर ऑफ रिडेम्पशन सर, जब डिवेंचर्स का एक टाइम के होने के बाद सर उनको रिडीम करना होता है, लेकिन कंपनी उनको अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देती है तो उसको हम कन्वर्जन ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहते हैं। इक्विटी शेयर में इनको कन्वर्ट ओके। कर देते हैं सर। एक डिवेंचर होल्डर से मैक्सिमम कितने ईयर के लिए कंपनी पैसा रख सकती है? सर अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो उसको 30 इयर्स तक रख सकती है, अदर सेक्टर में सर 10 इयर्स तक। ओके। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बैलेंस शीट में कहां पर लिखते हैं? ये सर लायबिलिटी साइड आता है सर। और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर? सर ये भी लायबिलिटी साइड। ओके। रिडम्पशन ऑफ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल का क्या मतलब है? सर जब हम कोई भी डिवेंचर्स को रिडीम करते हैं तो उसके लिए जो हमारा रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व, उसमें से ना करके हम हमारी जो कैपिटल में से ही उसका रिडीम करते हैं तो उसको रिडीम्शन ऑफ आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं सर। रिडम्पशन ऑफ आउट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। क्या एक कंपनी, कोई भी कंपनी कैपिटल से रिडम्पशन कर सकती है? डीआरआर बनाना कंपलसरी नहीं होता क्या? सॉरी सर। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना ऐसा बोला गया कंपलसरी होता है, तो फिर कैपिटल से रिडम्पशन कब का होता है? सर सॉरी सर, इसका तो मेरे को ध्यान नहीं है। ओके। एक कंपनी अपने ही डिवेंचर का रिडम्पशन ओपन मार्केट से परचेज करके कब कर सकती है? सर जब ये कंपनी को तब ये लग रहा है कि भाई जो हमने मार्केट से पैसा उठाया था, सपोज करो हमने बैंक से या कोई लोन लिया था, उससे ज्यादा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर डिवेंचर का पड़ रहा है तो हम उसको रिडीम देते हैं सर। या उसका प्राइस ज्यादा हमें भी पता कि भी अब कम है और इन फ्यूचर हमारा प्राइस ज्यादा बढ़ सकता है डिवेंचर का, तो उस टाइम भी कर सकते हैं सर। Okay. एक सुपरवाइजर है और कुछ एम्प्लॉय जो एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, वो बार बार सुपरवाइजर को परेशान कर रहे हैं। आप यहाँ से बोल के बार बार सुपरवाइजर की हेल्प लेनी पड़ रही है, तो जिसके कारण सुपरवाइजर का जो वर्कलोड है वो थोड़ा ज्यादा हो गया। तो इस कंडीशन को आप कैसे टैकल करोगे? सर इस केस में हम सर उनकी वेजिटेबल एक ट्रेनिंग होती है सर, एक कोर्स होता है जो उनको उनको ट्रेनिंग दी जाती है ऑन द जॉब प्लेस, जो वहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं उनको एक डमी डमी सिस्टम क्रिएट किया जाता है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है सर, जो उनको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, जिससे सर कंपनी को भी ज्यादा लॉस ना हो, जिससे जो कंपनी के काम करने का समय होता है सर उसकी भी बचत हो। तो वेजिटेबल ट्रेनिंग दी जाती है सर, उसमें उनको एक डमी पूरा प्रॉपर सेट क्रिएट किया जाता है और उन्हें उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है सर, ओके। क्योंकि बार बार रिक्रूटमेंट, हमें कोई भी बाहर से मैकेनिक ना बुलाना पड़े सर। डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन? सर रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में बेसिक डिफरेंस तो, रिक्रूटमेंट तो एक सर पॉजिटिव प्रोसेस है और सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है। और ये सेकंड वन जो ये हमारा स्टाफिंग का सेकंड पॉइंट है और सिलेक्शन हमारा थर्ड पॉइंट है। और सर इसमें हम एक समूह में इनको कैंडिडेट को इनवाइट करते हैं, लेकिन उसमें हम सिलेक्शन उसी बंदे का सिलेक्शन करते हैं जो उसके लिए योग्य है सर, जो उसके लिए स्टेबल है सर उसको उसके लिए। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है,
अपने जो भी उसके क्लाइंट होते हैं उनको, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कैंडिडेट की अपॉइंटमेंट करनी है, तो जो सर्विस सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है उस कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए किस टाइप का टेस्ट उसको लेना चाहिए अपने क्लाइंट का? सिक्योरिटी पर्पज सर। एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लिया कि एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक हाँ है। जी सर। अब उस ऑर्गेनाइजेशन को एक कैंडिडेट अपॉइंट करना है, तो उस कैंडिडेट का कौन सा टेस्ट ले? सर फिर उसका सर मेरे को एक्यूरेट तो पता नहीं सर इस चीज का। पहले उसका तो फिजिकली टेस्ट ही होगा, उसको एक डमी टेस्ट होगा, प्रॉपर उस चीज से है कि नहीं। सॉरी चलिए सर, इसका बताइए, मेरे को नहीं है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सर, ट्रेनिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है और डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग के अंदर सर हम जो भी हमारा जो भी इम्प्लॉय है उसको हम जो अपना वर्क करना चाह रहा है उसके उस चीज में महारत दिलाना होता है सर। उस चीज में सपोज करो उसको एक्सपर्ट करना होता है। लेकिन डेवलपिंग में उसको ओवरऑल सब चीजों की नॉलेज ग्रोथ करवाई जाती है कि भी फ्यूचर में उसको कोई अगर हमने हायर हायर पोस्ट पे रखते हैं तो उस चीज की भी उसको प्रॉपर नॉलेज हो सर। तो ये बेसिक डिफरेंस ये होता है सर। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? नहीं, ये वर्ड सुना हुआ है? सक्सेशन हाँ जी। सुना तो है सर, लेकिन अभी ध्यान नहीं। ओके। कृष्णा म्यूजिक कहाँ पर है हरियाणा में? क्या सर? भगवान श्री कृष्ण जी का जो म्यूजिक है, सर सॉरी, कुरुक्षेत्र में, है, वो कहाँ पर है कुरुक्षेत्र म्यूजियम? में, कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में सर। कुरुक्षेत्र। एक ऐसा कोई फ्लोक या डांस जो मैन और वुमेन दोनों साथ में करते हैं हरियाणा में? सर फागुन पेड़ होता है सर, फागुन डांस। चलो जी। और सिर्फ जो मैन करते हैं ऐसा कोई फ्लोक डांस? डमरू डांस है सर। ठीक है अनिल जी, आज का अपना ये सेशन इतना ही था। आपने अच्छा खासा सही दिए मोस्टली आंसर। अब जो करेक्शन की थोड़ी सी बात है वो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो आपको जो खासकर जो क्वालिटीज हैं आपने बताया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने नहीं बताया, लेकिन टू द पॉइंट आपको ऐसे 5-7 तो ऐसे याद होने चाहिए जो एग्जैक्टली आप क्लियर कट करो, जिसके बारे में सोचना ना पड़े ऐसे कि हाँ सर ये होना चाहिए, सर ये होना चाहिए, ठीक है ना। एक ओके सर। थोड़ा सा इसका ऊपर आपको जो फोकस करने की जरूरत है वो। और एक आप ट्रायल बैलेंस में जो एरर वाले हैं वो आपको थोड़ा सा यदि आप याद नहीं रख पाए। ट्रायल बैलेंस जब हम बनाते हैं आपको भी पता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाते हैं, हाँ जी सर। तो कुछ तो ऐसा एरर होंगे जिसको ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई कर पाता है बनाते टाइम। इनके जो एरर ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो वो खत्म हो जाएंगे, आइडेंटिफाई ऊपर के सामने आ जाएंगे, वो गलतियां आप ठीक कर पाओगे। कुछ एरर ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस से नहीं पकड़े जाते, ठीक है। जैसे 4 टाइप के एरर होते हैं, जो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपनसेटरी, ठीक है। और एक और कौन सा था अपना? एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एरर सर। प्रिंसिपल तो बोल दिया। एरर ऑफ ओमिशन, हाँ, कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन। कंपनसेटरी। ये 4 टाइप के एरर ये आइडेंटिफाई नहीं किए जाते ट्रायल बैलेंस के थ्रू। और जो अच्छा। बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, मान ले कि सर आपने एक का अकाउंट डेबिट कर दिया, दूसरे का क्रेडिट करना भूल गए, इस टाइप की जो गलतियां हैं वो ट्रायल बैलेंस के थ्रू पकड़ी जा सकती है। या सर आप हाँ एक, वो तो वन साइड पता लग हाँ, जाता है सर। तो आपको ये भी याद करना है कि ट्रायल बैलेंस कौन कौन से एरर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। ठीक है सर। तो 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एक टेबल नंबर एफ नहीं है, शायद टेबल नंबर ए है, थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं भी। एओ की जगह टेबल नंबर ए के रूल लागू होते हैं। वेट ए मिनट। इसके अलावा एक आपने जो एक जो आपने बताया कि प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ठीक है, ये तो आपने बता दिया हाँ कि जी सर। सर लाइबिलिटी साइड आएगा, लेकिन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर ये एसेट साइड आता है, याद रखना। ओके सर। हाँ ये माइंड से स्लिप हो गया सर। वो तो डिस्काउंट हमने मिला है तो सर वो ऐसा साइड ही आएगा। टेबल ए आएगा हमने ना कम कि किया टेबल सर। एफ, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, ठीक है।
टेबल एफ ए कीजिए, में सर, टेबल ए में। टेबल ए, ये ध्यान रखना आप। ठीक। ठीक है, टेबल एफ नहीं आएगा। ओके सर। और एक आप जो ये वेजिटेबल ट्रेनिंग बोल रहे हैं, वेजिटेबल नहीं, ये वेस्टिबुल है। ठीक है, रेस्टिट्यूट सर। वेस्टिबुल, ठीक है सर। VESTIBULE, वेजिटेबल नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है ये। वेस्टुटल, वेस्टिट्यूट सर। ठीक है। अरे इसको उस पे प्रोनाउंसिएशन करके सुन लेना, ज्यादा टेंशन ना लो, गूगल ट्रांसलेटर पे। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये ओके सर। रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन अपने को नहीं करनी है। और जो मैंने एक क्वेश्चन और पूछा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करवाता है, वो किसी कैंडिडेट को लोग हाँ जी लेकर सर। उसके पर्सनैलिटी टेस्ट जरूर करवाएगा कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। क्योंकि वो देखेगा ठीक कोई है सर। ऐसा पर्सन तो अपॉइंट नहीं कर रहे हम जो जो सीक्रेसी है उसको लीक कर देता हो। ठीक है ना, जैसे ओके। पैसे से रिलेटेड है, बैंक से रिलेटेड है, जो सारे काम करते हैं वो ट्रस्टेड पर्सन के पास के थ्रू ही करवाते हैं ना हम। हाँ जी सर, हाँ जी। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे विवाह शादी के अंदर जो कन्यादान वगैरह लिखते हैं, कोई ऐसे पर्सन को तो नहीं देते जो खा जाए सारे पैसे ही पता ना चलने दे। हाँ, जिम्मेदार व्यक्ति को ही दिया जाता है, सही जिम्मेदार, बात। तो इसके लिए जो सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उसका पर्सनैलिटी टेस्ट करना जरूरी हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जहां ओके पर सर। आपको थोड़ा सा और ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जरूरी, जैसे ठीक है। आपको पता मोस्टली सब कुछ है, लेकिन उसको थोड़ा टू द पॉइंट आप लेके आइए, क्लैरिटी लेके आइए। मतलब आप क्या कर रहे हो, बताते तो जरूर हो, आपको पता भी है, लेकिन है उसको हर बार हाँ सोच जी। के बोल रहे हो आप। ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले, जैसे मैंने इंटरव्यू लिया है, तो ऐसा लगता है कि आप एट द टाइम सोच रहे हो, रिकॉल कर रहे हो चीजों को, क्या क्या होना चाहिए। ठीक। ठीक है, थोड़ा सा उसमें करने की ओके सर। जरूरत है, और कुछ नहीं। और जैसे कि आपको जो चीजें नहीं पता हो, सही है, आपने सही बोला कि सॉरी सर मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ठीक है सर। आपने क्या किया, आपने एडमिट किया कि सर मुझे नहीं आता, और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया दोनों। ओके सर। ठीक है, तो जब आपको मतलब आपने माइंड में हो सकता है स्लिप हो जाए कई बार, कोई जरूरी नहीं है, तो उस कंडीशन में सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा बोल के आप बस चुप हो जाना, फिर अगले क्वेश्चन पे वो अपने आप चले जाएंगे। ठीक है, ओके सर। और अनिल जी आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस सर यही था मेरा थोड़ा, जो भी है अपना सर, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो जाए सर, थोड़ा सा उसी से है सर। हाँ, पहली बात, जो मोस्टली बी बच्चों एड की, की थी सर हाँ उसमें मोस्टली बच्चों की जो क्वेरी है वो यही आती है कि साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा साइकोलॉजी का पेपर है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कॉमर्स के रिगार्डिंग। अगर मान लिया कि उन्होंने 20 क्वेश्चन किए, तो आप ये नियर अबाउट मान के चलिए कि 10 to 15 क्वेश्चन वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही करेगा। ठीक है, ओके सर। साइकोलॉजी में क्या है, अगर आपसे वैसे पूछ, जैसे जैसे हम करवा रहे हैं, हाँ आपके से आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, लाइक अपने पैशनेट को लगा देने के ग्रोथ माइंडसेट होना चाहिए, ये साइकोलॉजी का ही क्वेश्चन है। हाँ जी सर, ये आपने डाले हैं 2 क्वेश्चन हाँ, स्टार्टिंग में। तो हर इंटरव्यू में एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन हम साइकोलॉजी के पूछ भी रहे हैं बच्चों से, और विद आंसर आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड भी करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन पे लाके उसको पूछते रहे। साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो है, जैसे हरियाणा जीके के दो चार एक दो क्वेश्चन हरियाणा जीके के पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चन साइकोलॉजी के पूछ सकता है, मोस्टली आपके कॉमर्स बैकग्राउंड से ही मिलेगा। तो पहले तो कॉन्फिडेंट हमें अपने टॉपिक पे रहना है। ठीक है ना, ठीक है। हाँ, जो साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो आप ये मान के चलिए सारे के सारे आपके मोरालिटी बेस पर है। लाइक कोई बच्चा शरारत कर रहा है तो सर ऐसा नहीं कि मैं उसको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, ये कॉमन सेंस बेस पे, मतलब नैतिकता के आधार पर आपको आंसर देने हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ जी भाई सर। शरारत कर रहा है उसको 2 थप्पड़ लगाए चल भाई क्लास से बाहर, मैं नहीं करवाता, ऐसा कुछ नहीं है। या उसको पनिशमेंट देने की तो सोचना ही नहीं है बच्चों को। तो जैसे अपने ठीक प्रीवियस है सर। वीडियो देखिए, या आगे भी जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाएंगे, अब जल्दी ही, क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है, तो जल्दी जल्दी आपका भी रिपीटेशन पे आएगा सारा सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। इंटरव्यू जल्दी आपका ठीक है कंडक्ट सर। करवाएंगे, उसमें नो डाउट साइकोलॉजी के थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन रख देंगे। ठीक है, कोई नहीं। हाँ जी, और कोई क्वेरी हो तो आपकी। बस सर यही था बस, और तो बस यही है, थोड़ा मोटिवेट करते रहो हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो सेकंड क्वेश्चन होगा आपका, सेकंड जो अभी इंटरव्यू लेंगे जब कंडक्ट होगा,
तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे किए जाएंगे, ठीक है। मैडम है वो आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, कैसे आपको एंटर करना है, कैसे आपको बैठना है, क्या आपको बोलना है, उस रिगार्डिंग सारा काम होगा, ठीक है, जब आपका सेकंड सेशन चलेगा। तो ठीक है नील जी, करते हैं ठीक है वाइंडिंग सर। अप। ओके जी। ओके सर, थैंक यू सर।